आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे क्लास 10th प्रश्नावली 1.2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन से पहले कुछ नियम बता देते हैं। 2 से विभाजिता का नियम। तो 2 से विभाजिता का नियम यह है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के स्थान पर जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो ये 2 से विभाजित होगा, ये नहीं होगा, फिर ये होगा और ये भी 2 से विभाजित होगा। इसी प्रकार 3 से विभाजिता का नियम है। संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात मान लीजिए एक संख्या कर लेते हैं 111 और इस संख्याओं का योग हो जाएगा 1 + 1 + 1, अर्थात तीनों संख्याओं को रख देंगे तो 3 हो जाएगा, जबकि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या क्या कहते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए चौथा, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजिता का नियम यह है कि अगर लास्ट की 2 संख्याएं 2 अंक 4 से अगर विभाजित हो गई तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित के लिए नियम, अगर इकाई के स्थान पर 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इतना आप लोगों के लिए नियम माइंड में कंसेप्ट रखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 140, ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस प्रकार करेंगे वो, ठीक है। अब पहले छोटी से छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ 7 × 14 7 आ जाएगा और ये 0 है, 0 उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे 3 दूना 6, ठीक, और ये 1 बचा तो ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। फिर काटेंगे 7 से तो ये 7 × 5 = 35, 5 आ गया। फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 1, ठीक। तो इसका गुणनखंड होगा 140 = 2 × 2 × 7 × 5 आंसर, ठीक। 156 का अभाज्य गुणनखंड दूसरा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो 156 का करेंगे। अब 2 से काटेंगे 7 दूना 14, 1 बचा इसमें तो ये 16 हो जाएगा, 8 दूना 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 दूना 6, ये 1 होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 से करेंगे, ये 3 होगा, फिर 3 से कर देंगे 1 हो जाएगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 × 2 × 13 × 3, यही आपका आंसर है, ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है 3825 का 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए करते हैं। तो लास्ट में 5 है इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा या फिर 5 से, तो चलिए करते हैं। 3 6
चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 के 3, 3 दूना 6, ये 2 बचा, यहाँ इसके सम्मुख आ जाएगा तो 7 त्रिक 21, 1 बचा, 5 तिहाई 15, 3। ठीक, अब फिर किससे डिवाइड होगा देखते हैं। अब तो 3 से होगा नहीं, सॉरी यहाँ 5 रहेगा क्योंकि 5 तिहाई 15 होगा ना। तो फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बचा, ठीक है, और ये हो जाएगा 15, फिर 5 तिहाई 15। अब 5 से डिवाइड करते हैं। 8 पंचे 40 हुआ, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के 5, 5 से 35, फिर 17 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए पहले का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 5005, तो इसके लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से काट देते हैं, तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, ये 0, ये 0, फिर ये 1। ठीक, अब किससे कटेगा, अब देखते हैं, खुदा खास्ता देखते हैं। 3 से हो सकता है कट जाए, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। चलिए 7 से काटते हैं। 7 के 7, 3 बचा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा इसके सम्मुख, तो ये 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21। अब कटेगा 13 से कटेगा। ठीक है, 13 के 13, 13 के 13। ठीक, अब 11 से कटेगा। ठीक, तो इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होगा 5 × 7 × 13 × 11, आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ × एलसीएम बराबर है 2 संख्याओं के। चलिए दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 26 और 91 का, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और ये जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम है कि नहीं। चलिए ज्ञात करते हैं। तो पहले गुणनखंड करेंगे 26 का, तो 2 से डिवाइड होगा, 13 आएगा, फिर 13 से काट देंगे, 1 आएगा। ठीक, इसी प्रकार 91 को करेंगे। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से 91, 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। ठीक, अब इसका एचसीएफ क्या होगा, 26 इक्वल टू 2 × 13 और 91 इक्वल टू 7 × 13। तो जो दोनों में हो वही एचसीएफ होगा। तो इन दोनों में क्या है, 13 है, तो एचसीएफ इक्वल टू 13 और एलसीएम इक्वल टू, अब जो दोनों में रहेगा उसे लिया जाएगा, प्लस जो नहीं रहेगा उसे भी लिया जाएगा। अब 13 को लेंगे, 2 को लेंगे, 7 को लेंगे, 13 × 2 × 7,
इक्वल टू 14 इंटू 13। तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना कि 182। ठीक, अब क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू उसका एचसीएफ और एलसीएम। चलिए ज्ञात करते हैं। तो दो संख्याएं हैं 26 इंटू 91 इक्वल टू एलसीएम क्या, एचसीएफ 13 इंटू एलसीएम 182। चलिए करते हैं। तो दोनों तरफ गुणा करने पे आया है, कितना आया है कि 2346 इक्वल टू 2346। जांच करने पे पता चल चुका है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू दो संख्याओं का लस इंटू मस। ठीक, चलिए उसी प्रकार से दूसरे का दूसरा और तीसरा है। चलिए आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। 13, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका क्या कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। 13 डिवाइड किससे होगा, सिर्फ 13 से होगा। ठीक, 15 तो 15 5 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक, 21 को 3 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे 1। तो 13 इक्वल टू 13, 15 इक्वल टू 5 इंटू 3 और 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में मिलेगा। तो देखते हैं तीनों में क्या मिलता है। 5 इंटू, तो तीनों में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि 1 ही मिलेगा। 1 एलसीएम जो तीनों में मिले उसे भी लेना है, जो नहीं मिले उसे भी लेना है। तो इसमें तो तीनों में कोई मिल नहीं रहा है, इसमें 3 मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक है लेते हैं। 13 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 420 आंसर। ठीक, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए ये तीनों संख्याएं जो हैं 17, 23, 29 ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम इन संख्याओं का गुणनफल होगा। तो एलसीएम इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29। चलिए करते हैं। तो इसका एलसीएम 11,339 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 9 को इसी प्रकार डिवाइड करेंगे 3 से 1। ठीक, इसी प्रकार 25 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर 5। ठीक, चलिए देखते हैं। 8 इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे 2 से फिर डिवाइड होगा ये 1। 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 का होगा 3 इंटू 3 और 25 का होगा 5 इंटू 5
तो इन तीनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तीनों में जो हो, इसलिए इसका HCF इक्वल टू 1, LCM इक्वल टू, अब इसमें भी कुछ नहीं मैच कर रहा है तो इसका तीनों का मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 8 × 9 × 25, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 इक्वल टू 1800 होगा। तो इस क्वेश्चन का HCF 1 होगा और LCM 1800 होगा। चलिए